बच्चों, मैं रानी मिस फ्रॉम होली क्रॉस स्कूल। मैं आप लोगों के लिए एक कविता लाई हूँ। कविता का नाम है ध्वनि, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से लिया गया है। वसंत भाग 3 की पहली कविता है ध्वनि और इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, आइए हम उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल के महिषादल राज्य में मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा, जो उनकी आरंभिक शिक्षा थी, वो घर पर ही दी गई थी। उन्हें बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी का अध्ययन भी घर पर ही दिया गया था। तो चलिए, कविता का नाम है ध्वनि और इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु के साथ अपने जीवन की तुलना की है। अपने जीवन में वसंत ऋतु आने का प्रभाव क्या पड़ा है उसके बारे में बताए हैं। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो आप सभी जानते हैं वसंत ऋतु ऋतुराज कहलाता है, क्योंकि वसंत ऋतु जो है बाकी के 6 ऋतुएं जैसे ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत, तो ये जो वसंत ऋतु है सभी ऋतुओं में से अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ना तो यहाँ बहुत गर्मी लगती है, ना तो ठंड होती है और ना ही बारिश होकर के पिचपिचासा होता है। और इस ऋतु में बहुत सारे फूल खिलते हैं, पेड़ पौधे हरियाली रहती है, पंछियां गुनगुनाती हैं और हमें ताजगी की महसूस होती है। हमारा जो तन मन है वो खुशी से झूम उठता है। और इस ऋतु में अगर आप बाहर जाओ, कहीं रास्ते में टहलने जाओ, तो आपको क्या दिखाई देगा? बहुत सारे पौधे, बहुत सारे फूल, बच्चे बगीचे में खेलते हुए दिखाई देंगे और आपको बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। चलिए, अब हम चलते हैं अपनी कविता की ओर। मैं आपको पहले ये कविता पढ़कर सुनाती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो आइए सुनते हैं। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि का कहना है कि कवि के जीवन में अभी वसंत ऋतु आई है। इसका मतलब कवि का जो मन है वो उमंगों से भरी है, खुशहाली से भरी है और कवि को आगे कुछ करने का, आगे बहुत कुछ करने का इरादा है। इसीलिए वो चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि अभी उनका अंत नहीं होने वाला। चलिए दूसरे पैराग्राफ की ओर चलते हैं। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगाए प्रत्यूष मनोहर। इसका मतलब यह है कि जो पेड़ पौधे हैं उस पे आपको हरे हरे पात मतलब पत्ते, फ्रेश पत्ते, हरे भरे पत्ते दिखाई देंगे ऐसा। और जो डालियां हैं उस पे नई नई सुंदर सी कलियां आई हैं जो कि बहुत कोमल है। और ये जो पेड़ पौधे हैं उसके जो शाखाएं हैं, डालियां हैं, वो बहुत सॉफ्ट है। और कवि कह रहे हैं कि उनकी जो मन में जो उमंग है, जो सपना है, जो कोमल सा सपना है आगे बहुत कुछ करने का, उस सपनों द्वारा वो जो कलियां हैं, पेड़ पौधों की जो कलियां हैं उस पे हाथ फेरेंगे और उसको एक अच्छी सुबह की सूचना देंगे। प्रत्यूष मतलब प्रातःकाल, मनोहर मतलब सुंदर सा। तो यहाँ पे आप देखो जो कली के बारे में कहा गया है, कली कवि के इमेजिनेशन से कली कौन है? कली हो आप सभी, आप बच्चों, आप नवयुवक, जो आप नवयुवक थोड़े अलसाए हुए से हो। कवि अपने स्वप्न के द्वारा, अपने उम्मीदों के द्वारा आप सभी को जगाएंगे और आपको हरी भरी सुंदर सी मनोहर सी प्रातःकाल की सूचना देंगे। आइए अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं।
कवि कहते हैं जो आप लोग जो हो फूल के समान जो आप हो बच्चों, आप में जो नींद से होने वाली जो आलस है और उसका जो लालसा है, जैसे कि आप रात में सो करके जब भी आप सुबह उठते हो तो आपको एक आलस सा लगता है, उस आलस को कहा गया है तंद्रालस। और उसी आलस के वजह से आप दोबारा थोड़ी देर के लिए सोना चाहते हो। तो कभी क्या करेंगे ना, आपके ये सोते हुए सो करके जो समय को अपव्यय करना होता है ये कभी नहीं चाहेंगे। इसीलिए कभी उनका जो उमंग है, उनकी जो खुशियां है, इससे क्या करेंगे आप में डालेंगे, सींचेंगे, आप में डालेंगे और आपका जो आलस है उसको दूर भगा देंगे, आपसे हटा देंगे। चलिए अंतिम पैराग्राफ की ओर। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि का कहना है जो कवि का जो अनंत है, अनंत मतलब जिसका कोई सीमा ना हो, जो कभी खात्मा ना हो, उसका कोई अंत है ही नहीं, उस अनंत तक जाने का जो रास्ता है वो रास्ता कभी अपने द्वार को खोल करके आपको दिखाएंगे, उसी रास्ते से आपको वहां तक पहुंचाएंगे। अब आप बोलोगे अनंत कैसे नहीं होता, हर चीज की तो अंत होती है। तो मैं आपको बताऊं, सोचिए कि एक फूल जो कि आज खिला हुआ है, मुस्कुरा रहा है, सुंदर सा दिखाई दे रहा है, एक दो दिन बाद वो मुरझा जाएगा, फिर क्या होगा, उस फूलों की जो पेटल्स हैं वो झड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी फूल के अंदर फल होगा, उसी फल से फिर बीज होगा, उसी बीज फिर जब पेड़ से नीचे गिरेगी, फूल से जब नीचे गिरेगी जमीन पे, तो वहां पे प्रकृति की सहायता से मिट्टी, पानी, हवा, इन सब की सहायता से वो फिर से एक नया पौधा आएगा, उस पौधे में फिर से दोबारा फूल आएंगे और वो फूल दोबारा अपनी मन को लुभाने वाला सुगंध से हम सभी को प्रेरित करेगा। इसीलिए कवि चाहते हैं कि आपके अंदर जो अच्छाई है, जो कि आप अपने तंद्रालस से उसको दबा के रखे हो अपने अंदर, उस आलस को हटा करके कवि का जो प्रेरणा है कविता द्वारा वो आप में डालेंगे, ताकि आप अपनी अच्छाई को दूर दूर तक लेकर जाओगे और आपकी अच्छाई देख करके दूसरे आपसे सीखेंगे। और इस तरह से जो है हमारी अच्छाइयाँ ये पूरा संसार में फैलेगा और सबको इससे फायदा होगा। इसीलिए कवि कह रहे हैं अभी ना होगा मेरा अंत, मतलब कवि का अंत अभी नहीं होने वाला है, उनके पास अभी बहुत काम है करने को, इसीलिए वो अपना अनंत अभी नहीं चाहते हैं। तो ये था हमारा आज का पाठ। अभी हम चलेंगे नए शब्द की ओर। तो बच्चों आज इस पाठ से, इस कविता से हमने जो नए शब्द सीखे हैं वो है मृदुल, जिसका मतलब होता है, अर्थ होता है कोमल, सॉफ्ट। दूसरा है स्वप्न, जिसका अर्थ होता है सपना। बच्चे स्वप्न दो तरह के होते हैं, एक होता है जो आप सोते हुए देखते हो जिसका कोई अर्थ नहीं होता, वो कभी साकार नहीं होता। दूसरा होता है जो आप खुले आंख से देखते हो, जिसके बारे में आप सोचते हो, जो आप करना चाहते हो, और अगर आप कोई चीज करना चाहते हो तो आप उसको जरूर करोगे और उसको करने के लिए आप प्रयास भी करोगे। तो स्वप्न का मतलब होता है सपना, जो कहते हैं ड्रीम। तीसरा है प्रत्यूष, जिसका मतलब है प्रातःकाल, सुबह। नेक्स्ट है तंद्रालस। तंद्रा मतलब नींद, आलस मतलब आलस, इसका मतलब नींद से आने वाला आलस। और पांचवा है अनंत। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता। तो आज इस पाठ से हमें ये नए शब्द अर्थ मिले हैं और हमें जो मूल भाव हमने आज सीखा है वो है हमें अपने उम्मीदों को हमेशा बिखेरे हुए रहना चाहिए, हमेशा खुले हुए रखना चाहिए, ताकि हम उसके लिए प्रयास करते रहें। बच्चों उम्मीद है ये पाठ आपने समझा, कविता को आप याद कीजिएगा और हम दोबारा मिलेंगे इसी पाठ के प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, सुरक्षित रहिएगा।